चलिए देख लेते हैं कि आषाढ़ के न्यू मून पे आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहने वाले हैं। आज हम संदेश लेंगे माँ आदि पराशक्ति से, माँ काली से, काल भैरव से, श्री गणेश से और माँ बगलामुखी से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओम ह्रीं दम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दम दुर्गाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? हे ईश्वर प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप, क्या चेंजेस होने वाले हैं इस न्यू मून के अराउंड उनकी लाइफ में। आपके पूर्वजों से भी हम संदेश लेंगे। ओम पूर्वज देवाय नमः। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग पिछले 7 महीने से कुछ भी ट्राई कर रहे थे अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर फ्रंट पे, अपनी पर्सनल लाइफ में, वो कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। आप लोग इल्यूजन में घिरे हुए थे और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी। आप अंधेरे में एकदम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए थे, नेगेटिव थॉट्स में चले गए थे, जिसके कारण आपका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्लियर कट रास्ता क्या है, आखिर मेरे को क्या करना चाहिए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है एंड आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अप्रोच करने वाली है आने वाले 7 वीक्स में। चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीं दम दुर्गाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदमस्तम भय जवाम किलय बुधम विनाशलीम ओम स्वाहा। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या संदेश है प्लीज़ बताइए। वाओ, इस फुल मून अराउंड दैट इज़ मेरे मुंह से फुल मून निकल रहा है लेकिन न्यू मून है, तो इसका मतलब कि फुल मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपका कुछ एक बैड साइकिल जो पिछले 7 महीने से चला आ रहा था वो अब समाप्त होने आ रहा है और आने वाले फुल मून तक आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। नाउ आई गॉट इट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि डिवाइन अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अकस्मात धन लाभ हो सकता है आने वाले 10 वीक्स में, दैट इज़ कि आने वाले 2 से 2.5 महीने में, यानी तो फुल मून तक आने वाले 10 दिनों में भी आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है। कहीं आपके पैसे फंस चुके थे वो मेरे को मिलते हुए दिख रहे हैं और जिन जातकों की जॉब नहीं लगी है मेरे को दिख रहा है कि आने वाले 10 डेज से लेके 10 वीक्स की एनर्जी है उसमें आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी और आपकी जॉब भी मेरे को लगते हुए दिख रही है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी मेरे को होते हुए दिख रहा है। आने वाले 2 से 2.5 महीने में आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चलेगी और घर में एक तत्व आएगा और जिन जातकों की मैरिज नहीं हुई है उनकी मैरिज भी होने वाली है 2 से 2.5 महीने के बीच में। 10 वीक्स की एनर्जी है गाइस। वाओ। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय आदि शक्ति, जय पराशक्ति, जय ललिता अंबिका, 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 ललिता अंबिका। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां षोडशी, जय मां षोडशी, जय आदि पराशक्ति, जय 10 महाविद्यास। डेफिनेटली एक कार्ड रिवर्स में आया तो जितना भी आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे थे, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे हो, बहुत ज़्यादा ही वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको असाइन कर दी गई थी जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा सा डिप हो रहा था एंड आप इतनी सारी चीज़ें संभाल नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी जिसके कारण आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाल पा रहे थे और बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन में थे। कहीं ना कहीं फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो जितना भी आप हैरान परेशान हुए हैं, बहुत ओवरवेल्म्ड आपने फील किया है पास्ट 10 मंथ से, ये सारा बर्डन अब डिवाइन हटा रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन ने देखा है कि आप बहुत मेहनती हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। मेरे को दिख रहा है कि प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है और जिन कपल्स का यहाँ पे सेपरेशन होने वाला है आने वाले 2 से 2.5 महीने में उनको एलुमनाई मनी से लाभ होते हुए दिख रहा है। कहीं प्रॉपर्टी डिविजन से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। कहीं आप घर खरीदते हुए दिख रहे हैं आने वाले 2 से 2.5 महीने में, या अगर आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। वो बहुत अच्छा घर है। मेरे को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लग्जरी कंफर्ट आ रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में भी आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हुए थे पिछले 10 से 7 महीने में, अब उस सिचुएशन से आप बाहर निकल करके खुद को हील कर पा रहे हैं और धन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समाज में एक नाम आप बनाने वाले हैं और सफलता के झंडे आप गाड़ने वाले हैं। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ रहा है और बहुत जो आपने नाम जप किया था वो अब सिद्ध होने वाला है।
मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विजडम की एनर्जी में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनने वाले हैं। आपने जितना भी पास्ट में हार्डवर्क किया था अब वो फलीभूत होगा और आने वाले 2 वीक्स में आपको एक गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ सीक्रेट्स ऐसे एक लेडी को पता है जो उसको कहीं ना कहीं गॉसिप करती है एंड फैमिली की यूनिटी को तोड़वाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये सारा कुछ बैकफायर होगा, वही ओवरबर्डन में जाएगी एंड उसी की गॉसिप्स होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड आप सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहेंगे। मेरे को इस कार्ड से ये भी चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप अध्यात्म के रास्ते पे साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मंत्र जाप करते हुए दिख रहे हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में एक गजब का बदलाव आने वाला है जिसके कारण आप खुद को भी हील कर पाएंगे एंड दूसरों की भी समस्या सॉल्व कर पाएंगे। मेरे को दिख रहा है कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था आपकी लाइफ का पिछले 2 महीने से, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे। आपको अपने वर्क फ्रंट पे भी कोई ग्रोथ नहीं दिखती थी और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए नहीं दिखते थे। आपने कुछ नया स्टार्ट किया था, वो भी आपको इतना फ्रूटफुल होते हुए नहीं दिख रहा था। बट अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिवाइन वो धन का आगमन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपके इमोशंस इतने ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं कि मून को आपके कदमों पे रखा गया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन जाएंगे। आप राइट एनर्जी में रह करके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करेंगे, जिसके कारण आने वाले 10 वीक्स में 2 से 2.5 महीने में आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने अध्यात्म मार्ग में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। मेरे को दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई सोलमेट भी ऐसा आते हुए दिख रहा है जो बहुत अध्यात्म से रिलेटेड हैं और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। ऐसा भी कुछ चैनल हो रहा है। डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं और जो बहुत एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है, मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए लेकिन हार मिल रही है, कहीं ना कहीं आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी संघर्ष को डिवाइन ने देखा है और अब आपका संघर्ष का फेज़ ख़त्म होने वाला है। अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली सही मायने से बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। आप इंटरव्यू लेवल तक मेरे को पहुंचते हुए दिख रहे हैं एंड आपका मेरे को उसमें होते हुए भी दिख रहा है। जो भी कहीं ना कहीं लाइफ में एक संघर्ष चला आ रहा था, अब वो समाप्त होने जा रहा है, ये बर्डन समाप्त होने जा रहा है एंड आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत की जा रही है। आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है। आप क्योंकि पूजा पाठी हैं तो इसलिए आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे और जो भी आप पिछले 7-8 महीने से भ्रमित हो गए थे, अब आप क्लैरिटी में आएंगे एंड आप सही पाथ पे अग्रसर होके क्लैरिटी के साथ विद फोकस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एंड कहीं ना कहीं जो आपका केतु ग्रह अफेक्टेड हो गया था कि आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो वो लोग आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते थे, इसलिए आपकी लाइफ से निकाले गए। तो आपको उसके लिए शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में बहुत और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप एक राइट एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। जितने भी आपके पास के ऑब्स्टेकल्स थे वो सारे गणपति बप्पा अब हर रहे हैं और उसको दूर कर रहे हैं। और देखते हैं माँ आदि पराशक्ति आपको क्या बोलना चाहती हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभाय जवाम किलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं। ओम स्वाहा। ओम तारे तुरे सोहा। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। जमा कमलात्मिका जमा कमलात्मिका जमा कमलात्मिका या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातंगीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय 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 नमः। तो मेरे को ऐसे साफ साफ चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस डेफिनेटली आ रही है और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, क्योंकि अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे भरपूर छप्पर फाड़ के बरसने वाली हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा धन देने वाले हैं, आपको ओवर बर्डन से निकाल रहे हैं और आपके संघर्ष को हटा रहे हैं और आपकी एक लाइफ की नई शुरुआत करने वाले हैं और डिवाइन कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। आपको बस कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत आ रही है आने वाले 6 वीक्स में। आपको बस दान पुण्य करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आज के दिन आप दान पुण्य करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और गरीब लोगों को भोजन कराइए, कुत्तों की सेवा कीजिए, उनको रोटी खिलाइए, गौ माता को रोटी खिलाइए और कहीं पे भी आसपास पे आपके कोई लेक है, कोई झील है, वहाँ पे आटे की गोलियाँ मछलियों के लिए डालिए, तो आपको वैकुंठ की भी, भगवान विष्णु की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि बहुत टाइम से आप तरसे हैं एक अच्छी लाइफ के लिए,
एक लग्जरी, एक कंफर्ट के लिए, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए, वो अब लाइफ आपको मिलने जा रही है। वो काम अब आपका होने जा रहा है। आपको बस क्या करना है, थोड़ा दान पुण्य करते रहिए, डिवाइन के सानिध्य में रहिए, भक्ति करते रहिए। डेफिनेटली आप सकारात्मक सोच पाएंगे एंड सही डिसीजन ले करके आप आगे अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक शत्रु महिला थी जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस डालती थी। अब उसका इफेक्ट आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है और मेरे को दिख रहा है कि आप एक सीधे साधे इंसान हैं और आपके भोलेपन का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया। अब आप एकदम स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन रखने वाले हैं, अथॉरिटी में आने वाले हैं एंड आप अपने गोल्स की तरफ अब सीधे आगे बढ़ने वाले हैं विदाउट एनी डिले। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक शत्रु महिला थी जो आपकी फैमिली की एकतत्व को तोड़ना चाहती थी, आपकी प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र थी और कहीं ना कहीं उसने आप पे इल्यूजन स्पेल्स किए थे हर अमावस्या पे, शायद आज भी उसने किए हैं। ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप भ्रमित हो जाएं, आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ ना आए एंड आप बर्डन में चले जाएं, आपकी लाइफ में संघर्ष बना रहे। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जलन की भावना रखती हैं और वो अध्यात्म का एक चोला ओढ़ के, एक मुखौटा पहन के समाज को दिखाती हैं कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा काली शक्तियों को पूज करके दूसरों की लाइफ में ब्लॉकेजेस लाना चाहती हैं, क्योंकि उनको दूसरों के ब्लॉकेजेस से, दूसरों के ना आगे बढ़ने से उनको खुशी मिलती है। तो ऐसे भी कुछ दुष्ट प्रवृत्ति की औरतें होती हैं। तो डेफिनेटली ये सारा ब्लैक मैजिक अगर ये आज भी करती है, अमावस्या के दिन भी या आने वाले फुल मून पे भी करती है, तो ये सारा कुछ बैकफायर जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि आप पूजा पाठी हैं और डिवाइन आपके साथ हैं। डिवाइन की भरपूर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और ये सारा कुछ, ये जितना भी लाइक ये करेगी, इसी पे सारा घूम करके बैकफायर ही जाएगा। और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। ललितांबिका 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 ललितांबिका, क्लैरिटी दीजिए। ललितांबिका ललितांबिका ललितांबिका, ओके। तो मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, आपको न्याय दिया जा रहा है। आपके जितना भी वो जो पास्ट का एक प्रारब्ध का बुरा कर्म था, जिसके कारण कि इस शत्रु महिला का ब्लैक मैजिक आप पे कहीं ना कहीं लग जाता था, जिसके कारण आप भ्रमित हो जाते थे, आप नेगेटिव चीज़ों में चले जाते थे, नेगेटिव सोच में चले जाते थे। तो ये सारा कुछ अब बैकफायर होगा और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी विन आएगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी आ रही हैं, आपको फादर फिगर का सपोर्ट मिलेगा। माँ आदि शक्ति की आप पे कृपा रहेगी। आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं, आपके चक्रास मेरे को बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होने वाली है। एंड जो भी आपने डिवाइन पे सरेंडर किया था, अब डिवाइन ने आपकी प्रेयर को सुन लिया है। आपको स्वर्णीय आभा मंडल दिया गया है, जिसके कारण आप वेल प्रोटेक्टेड हैं और आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं। एक बैड फेज ऑफ साइकिल आपका समाप्त होते हुए दिख रहा है और आने वाले टाइम में माँ आदि शक्ति, माँ बगलामुखी की आप पे भरपूर कृपा है और गणपति बप्पा की और काल भैरव बाबा की, जिसके कारण आप विषम परिस्थितियों में भी, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते भी हैं आगे जाके, तो आप उसको इजीली क्रॉस कर पाओगे और आपको एक सपोर्ट मिलेगा किसी फादर फिगर का। मेरे ख्याल से ये भी दिख रहा है कि आपकी आने वाले 6 वीक्स में, 6 वीक से लेके 6 महीने की एनर्जी आ रही है। तो आने वाले 1.5 महीने से लेके 6 महीने के बीच में आपके करियर में, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो आपका विवाह भी मेरे को होते हुए आने वाले 6 महीने में दिख रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। आप आने वाले 3 महीनों में ग्रोथ की तरफ अग्रसर होगे। सारी टॉक्सिक यादों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को भूल करके आप आगे बढ़ोगे ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, लग्जरी की तरफ। हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में कहीं नई जगह पर रीलोकेट भी हो जाएं। आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल आ रहा है। जितनी भी बांधने की कोशिश आपके शत्रुओं ने की, वो सारा बैकफायर जा रहा है। माँ बगलामुखी के साधक यहाँ पे जो मेरे को देख रहे हैं, डेफिनेटली माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। और मेरे को दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी का इशू था, कला कलेश थी, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, ये सारा कुछ अब रिमूव हो रहा है, क्योंकि अब आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को जानते हैं और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं सूझबूझ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जिसके कारण अब थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ से हटेगा। एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ मेरे को आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक क्लैरिटी थिंकिंग आ रही है और उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि आप ही उनके परफेक्ट सोलमेट हैं।
एंड आपकी मैरिड लाइफ भी मेरे को अच्छे होते हुए दिख रही है आने वाले 1 महीने में। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो आने वाले 1 महीने में। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए वर्क प्लेस पे, हो सकता है कि आपके राजयोग बन रहे हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जिस घर को आप लेना चाहते थे, जिस लग्जरियस कार को आप अफोर्ड करना चाहते थे, तो आने वाले 1 महीने से 4 महीने के बीच में आप वो कर पाओगे। जितना भी आपका दिल टूटा है थर्ड पार्टी के चलते, या कलह कलेश के चलते, या फैमिली इशू के चलते, या करियर में ब्लॉकेज के चलते, या रिलेशनशिप इशू के चलते, या हेल्थ इश्यूज़ के चलते, ये सारा कुछ दूर हो रहा है क्योंकि डिवाइन ने अब ठान लिया कि आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं और बहुत जल्द आपका कोई बहुत बड़ा काम मेरे को बनते हुए दिख रहा है। आपकी तरफ कोई जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर, मैरिज प्रपोजल बहुत जल्द आ रहा है आने वाले 1 महीने से लेके 4 महीने के बीच में। एंड 6 महीने में मेरे को आपकी शादी होते हुए भी दिख रही है और मेरे को दिख रहा है कि आप की तरफ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको जीत की तरफ ले जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा इस अपॉर्चुनिटी से। एंड आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रेक थ्रू लेकर के आएगी जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाएंगे और आपका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। तो मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है अपने पैसों को लेकर के। सब पे ट्रस्ट करना नहीं है और कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि बहुत आपने संघर्ष किया है। अब आपने अपनी तलवार, लाइफ की कंट्रोल को अपने हाथ में लिया है। अब आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे एंड जो भी लोग आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते हैं वो अब आप उनको हटा दोगे। मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ मतभेद हुए थे किसी से जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा बंधा महसूस पहले करते थे 8 महीने से, लेकिन रिसेंटली आपने उस पर्सन को कन्फ्रंट किया और उसको अपनी लाइफ से हटा दिया जिसके कारण अब आप अथॉरिटी की पोजीशन में मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। और ये डिवाइन का जजमेंट है कि कहीं ना कहीं अब आपको एक लाइफ का उच्च स्तर पे आपको रखा जाए, आपकी एक नई शुरुआत की जाए, आपको अबंडेंट बनाया जाए और आपकी समाज में ख्याति बढ़ाई जाए, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। एक सेलिब्रेशन आ रहा है और डिवाइन का जजमेंट ये है कि जो भी शत्रु महिला थी जिसने आप पे तंत्र कराने की कोशिश की, आपके कारोबार को बांधने की कोशिश की, इस शत्रु महिला पे सारा बैकफायर गया है। इसी फुल मून पे अब इसकी मल्टीपल प्रोजेक्शंस इसी पे बैकफायर हो रही हैं क्योंकि डिवाइन का जजमेंट है और आपका जो एक बैड फेस था प्रारब्ध का वो अब क्लियर आउट हो चुका है। आपकी सारी विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं। कोई हेल्थ इशू चला आ रहा था वो आने वाले 17 दिन में कम्प्लीटली दूर होते हुए दिख रहा है। और मेरे ख्याल से ये भी चैनल हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में माँ बगलामुखी उनको बहुत हैविली प्रोटेक्ट करके रखती हैं, तो आपको टाइम टू टाइम माँ बगलामुखी की पूजा करनी है। और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ एक कोई साइड हसल स्टार्ट करोगे आने वाले मेरे को चैनल हो रहा है आने वाले 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में। एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बहुत स्टक था, आपको बंधन महसूस होता था, तो आने वाले 6 वीक्स में आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। आपका हार्ट हील किया जाएगा, आपकी दिक्कत परेशानियां डिवाइन दूर कर रहे हैं और आप बहुत इंट्यूटिव बनने वाले हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है क्लैरिटी के साथ। और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस दूर हो रहा है। कुछ ऐसा छिपा हुआ जो आपसे था, जो आपको नहीं पता था कि कौन सी महिला, कौन सी शत्रु महिला आप पे काली क्रिया करवाती है, वो बहुत जल्द उजागर होने वाला है आने वाले 18 दिनों में। किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है जो आपको हिला करके रख दे और उस पर्सन से मे भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि इस न्यू मून के अराउंड आप अपना लिमिटलेस पोटेंशियल बेखूबी जान जाएंगे और उस लिमिटलेस पोटेंशियल को जान करके आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके ओन अप करके आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप एडिक्शन और नेगेटिव एनर्जी में चले गए थे जिसके कारण आपकी रिसेंटली हेल्थ इशू हुआ, लेकिन ये सारा कुछ अब दूर हो रहा है। मेरे को दिख रहा है कि अब आपके टीम वर्क को सराहा जाएगा, आपके कार्य को सराहा जाएगा, आप जश्न मनाएंगे एंड आपकी लाइफ में एक बैलेंस स्थापित होगा। जितना भी हेल्थ इशू आपने पिछले 10 दिन से या 2-2.5 महीने से फेस किया वो दूर हो रहा है। और मेरे को दिख रहा है जो भी धन का घोड़ा स्टक था अब आपका चल पड़ेगा क्योंकि आपका वक्त अब बदल रहा है और जो भी मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप पे की गई थी ये सारी बैकफायर हो रही हैं एंड आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं। तो ये ओल्ड टैरो डेक से था। अब देखते हैं न्यू टैरो डेक से क्या मैसेजेस आते हैं, क्या चैनल होता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः। जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति, जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति, जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति, जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति। देखिए कार्ड्स कितने उछल के आए, वेरी हाई एनर्जी। तो मेरे को दिख रहा है कि द फूल का कार्ड रिवर्स में है
तो मेरे को दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने से होल्ड बैक कर रहे हो, किसी चीज़ को करने से आप होल्ड बैक कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इनडिसीजन में हो, आप बहुत ज़्यादा हेजिटेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा रेकलेस फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा बैड चॉइसेस ली, जिसके कारण आपके काम नहीं बन पाए एंड आप उलझ से गए। तो अब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, तभी आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी। यहाँ पे ये कार्ड मेरे को साथ साथ सिग्निफाई कर रहा है कि डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में कुछ न्यू आइडियाज़ जो आपने सोचे हैं आप उस पर वर्कआउट करोगे, और कहीं ना कहीं आप जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और आपके अंदर एक नॉलेज को लेके वो प्यास थी, वो अब आप अपने नॉलेज के एंडेवर्स में आगे बढ़ोगे एंड नॉलेज को हासिल करके अपनी स्किल्स को होन अप करके आप न्यू वेज ऑफ क्रिएटिव एंडेवर्स में आगे बढ़ोगे और एक नए तरीके से कम्युनिकेट करके, एक नए तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करके आप आगे बढ़ोगे। मेरे को दिख रहा है कि आपकी मेंटल एनर्जी को अब बढ़ाया जा रहा है, आपकी एक मेंटल क्लैरिटी आएगी इस न्यू मून के अराउंड, एंड आप उस मेंटल क्लैरिटी के साथ आप न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन पे वर्क करोगे कि कैसे किसी पर्सन को कन्विंस किया जाता है, कैसे मैनिपुलेटिव स्किल्स या डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज़ करके वर्क प्लेस पे अपनी पोजीशन बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स या बिजनेस पॉलिटिक्स या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी, कहीं मतभेद हो रहा था, तो ये अब आप बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली इससे निकल जाओगे। मेरे को साफ साफ यहाँ से चैनल हो रहा है कि अब आप अपने पार्टनर को, अपनी सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर लोगे और फिर मूव ऑन हो जाओगे, और आप अपनी लाइफ में एक पीस को स्थापित करके जो भी आपने पर्सनल फेलियर्स देखे तो आप अपने आप को माफ़ करके अब आप आगे बढ़ने वाले हो इस न्यू मून के अराउंड। वेरी गुड एनर्जी, इससे आप हील होगे एंड डेफिनेटली जैसे ही आप माफ़ करोगे अपने आप को पास्ट फेलियर्स के लिए या जो चीज़ें आपके साथ वर्कआउट नहीं हो पाई या आप नहीं कर पाए, तब आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होने लगेंगी एक एक करके, और आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएंगी, आप स्किल डेवलपमेंट करोगे एंड आप एम्बिशन के साथ अपने डिज़ायर्स पे वर्क करते हुए आप डिलीजेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगी एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है, और आपने बहुत मेहनत भी की है पिछले 9 महीने से, तो इसीलिए अब आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, सेल्फ सफिशिएंसी आ रही है, और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी मेरे को होते हुए आने वाले 9 वीक्स में दिख रहे हो, दैट इज़ कि 2 से 2.5 महीने के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे भी सेम कार्ड आए हैं, तो दैट इज़ आपकी लाइफ में अब जजमेंट होने वाला है, और आपकी जो इनर कॉलिंग है, जो आपका पैशन है, आप अपने पैशन को फॉलो करके एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर करने वाले हो, जहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी थी या नेगेटिव लोग थे, टॉक्सिक पैटर्न्स थे, उसको डिसॉल्व करके आप आगे बढ़ोगे, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपकी गलतियों को अब माफ़ करके आपके प्रारब्ध के कर्मास को मिटा के, क्योंकि उन्होंने आपकी भक्ति देखी है, तो आपके प्रारब्ध के सारे कर्मा मिटा करके आपके क्लीन स्लेट कर रहे हैं कर्मास की, एंड आपको आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं अब आपकी अवेकनिंग होने वाली है, और आपको ईश्वर माफ़ कर रहे हैं और दया भाव से आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे, एंड आपके शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं वो दंड देने वाले हैं, और उनके कर्मों की उनको सज़ा मिल के रहेगी जिन्होंने भी आप पे ब्लैक मैजिक किया या जिन्होंने भी आपको धोखा दिया। तो मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सनालिटी थी, कभी कभी बहुत नेगेटिव विचार आ जाते थे, अब वो बैलेंस में आएंगे। आने वाले 20 दिन में आप ऐसे चेंजेस देखेंगे जिसके कारण आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और उस स्टेबल ऊर्जा से आप अपनी कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे आगे बढ़ोगे एंड बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने वाले हो। मेरे ख्याल से ये भी दिख रहा है कि आपका हैप्पी फैमिली टाइम बहुत जल्द आ रहा है, और आप हारमनी के साथ इनर अलाइनमेंट में रह करके, फैमिली के साथ कंटेंटमेंट में रह करके अपने सारे गोल्स एंड ड्रीम्स अचीव कर पाओगे। मेरे को दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सनल गोल था जो आपके इनर अलाइनमेंट से मैच करता था, और कहीं ना कहीं आपको अननोन फियर सताता था, और फियर ऑफ चेंज आपको सताता था, तो आप कहीं ना कहीं एक ककून में थे, कंफर्ट जोन में थे अपने, तो कहीं ना कहीं उस लैक ऑफ प्लानिंग से आपके काम नहीं बन रहे थे। बट अब मेरे को दिख रहा है कि आपके अंदर एक
असीम ऊर्जा का वास होगा, जिसके कारण अब आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड किसी नई चीज़ को आजमाएंगे तो वो भी मेरे को सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। अगर एक चीज़ में काम नहीं बनता है तो डेफिनेटली आपको दूसरी चीज़ ट्राई करनी चाहिए जिसके कारण आपके काम बने एंड आपकी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि आजकल के ज़माने में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। इवन अध्यात्म में भी आपको पूजा पाठ करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचिए इस फुल मून के अराउंड, उस नई आइडियाज़ पे वर्कआउट कीजिए, पार्टनरशिप में काम कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति, जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति, ललितांबिका, ललितांबिका। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। डेफिनेटली आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। इस न्यू मून के अराउंड कहा जा रहा है, बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने आप को सकारात्मक रखने की ज़रूरत है और अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। कभी भी आपको दिन में स्टक फील होता है या आपको बहुत नेगेटिव या लो फील होता है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा रिलैक्स करके भगवान का नाम जप कीजिए और फिर से अपने गोल्स की तरफ अग्रसर हो जाइए। किसी न किसी चीज़ में प्रोडक्टिवली आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए, बिजी रहिए, अपने आप को स्किल अप कीजिए। डेफिनेटली आपके सारे ड्रीम्स मेरे को पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ललितांबिका, ललितांबिका, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभाय जवाम किलय बुद्धिं विनाशाय लीं ओम स्वाहा। मेरे व्यूवर्स के लिए हे माँ बगलामुखी क्या मैसेजेस हैं? जय माँ बगलामुखी जय माँ बगलामुखी कांगड़ा वाली हिमाचल प्रदेश की, जय माँ बगलामुखी कांगड़ा वाली हिमाचल प्रदेश की, जय माँ बगलामुखी कांगड़ा मंदिर वाली हिमाचल प्रदेश की। क्या मैसेजेस हैं? डेफिनेटली आपकी लाइफ की एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है। इसका मतलब यह है कि जो लोग सिंगल हैं वो लोग अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। और जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी मेरे को आने वाले 3 महीने से 6 महीने के बीच में होते हुए दिख रही है। और कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो चुके थे, थर्ड पार्टी का इशू था, बहुत दूरियाँ आ गई थी, तो आने वाले आप टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी दूरियाँ वो मिटेंगी एंड आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। हो सकता है कि एक कार्मिक झगड़ा आपका हो अपने पार्टनर के साथ जिसमें बहुत सारी बातें अनकहीं आप बोल दें, लेकिन उसके बाद से फिर एक क्लैरिटी आएगी और आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा। तो एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है। आप बहुत करीब हैं अपने गोल्स के, बस आप मेहनत करते रहिए फोकस्ड वे में एंड आगे बढ़िए और डिवाइन की भक्ति करते रहिए। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है इस न्यू मून के अराउंड। एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी, एक नया लव ऑफर, आपकी हेल्थ इंप्रूव की जा रही है, बहुत सारा अबंडेंस आने वाली है एंड अकस्मात धन लाभ भी होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा धन लाभ आपको होगा। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली के साथ कोई मनमुटाव या मतभेद है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अपने भी पॉइंट्स रखिए और सामने वाले के भी पॉइंट्स को समझिए एंड बीच का रास्ता निकालिए। मेरे को दिख रहा है कि अब आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है और एक फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। मतलब कि आप जो भी काम आपने स्टार्ट किया है उसको आप खुद से सेल्फ इनिशिएट कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहिए एंड आगे बढ़िए। किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एंड एंग्शियस एनर्जी में हैं पिछले 2-3 हफ्तों से मैं ऐसा चैनल कर पा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, नाम जप करने की ज़रूरत है, भक्ति वाले ग्रुप से जुड़ने की ज़रूरत है और स्पिरिचुअल चीज़ें देखने की ज़रूरत है, भक्ति वाले लोगों से बात करने की ज़रूरत है जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और तब आप मेडिटेशन कीजिए एकांत में, फिर आप मेडिटेट करके सोच विचार करके तब डिसीजन लीजिए। वो डिसीजन आपका राइट होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जैसा मैंने कहा था कि आपकी डेफिनेटली रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है उन जातकों की जो हस्बैंड वाइफ हैं और जिनके बीच में थर्ड पार्टी इशू था या दूरियां आ गई थी। लेकिन एक आपका एक आर्ग्यूमेंट होगा जिसमें कि बहुत सारी बातें आपको अफर्मेटिव वे में कहनी है, असर्टिव वे में कहनी है। और अगर बात बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या नकारात्मक हो जाए तो वहाँ से डिटैच होकर उठ के चले जाइए। आपके पार्टनर फिर आपको माफ़ कर देंगे एंड कहीं ना कहीं आपके बीच में एक फिर अंडरस्टैंडिंग का वास होगा। जो बहुत कुछ आप नहीं कह पा रहे थे, दिल की बात दबी हुई थी, आप अपने कार्मिक लोगों से या कार्मिक पार्टनर से कह पाएंगे एंड आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। आप बहुत करीब हैं अपने सक्सेस के। बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि सक्सेस आने वाली है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो डेफिनेटली आपको छोटी मोटी चीज़ों में नहीं रहना है कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, मेरे साथ ही ऐसा हेल्थ इशू क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों हो गई, क्या मैं ही सबसे बुरा हूँ या बुरी हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं लगे रहना है। वो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप
इस सिचुएशन को या इस परिस्थिति को झेल पाएंगे कि नहीं, एंड कहीं ना कहीं वो आपके प्रारब्ध के कर्मा से जुड़ी हुई थी। तो आप उसको फ्लाइंग कलर से पास कर पाएंगे आने वाले टाइम में उस चैलेंज को। अब आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है कि लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, एंड क्या आपका जो प्रोफेशन है या जो आपका करियर है वो आपके सोल पर्पस से, आपके लाइफ पर्पस से अलाइंड है कि नहीं। नहीं है तो आप खुद का कुछ साइड हसल स्टार्ट कीजिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। बहुत लोग यहाँ पे खुद का कुछ छोटा मोटा फूड आउटलेट स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं कि स्पा का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी टेक ड्रिवन कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये भी चैनल हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आगे बढ़ने वाले हैं। एंड बहुत लोग यहाँ पे कुछ काउंसलर बनने वाले हैं, ऑनलाइन जॉब्स करने वाले हैं और ख़ुद की अर्निंग भी करने वाले हैं। आप लोग मेरे को रिसोर्स मैनेजर दिख रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी कुछ लोग यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िकल एंडेवर्स में जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आप बहुत कुछ नए फील्ड में आप जाने वाले हो और अपना साइड हसल स्टार्ट करने वाले हो जिसमें आपको सफलता मिलेगी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भले ही अभी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जैसा आप चाहते थे, बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी एंड आप फिर जानोगे कि डिवाइन का प्लान कितना ग्रैंड है, कितना अच्छा है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि इस फील्ड में अगर मैं रिजेक्ट हो गया या इस जॉब में मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरा साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपके लिए चुन के रखी है। हम कहीं पहुंचाए नहीं जाते, हमें पहुंचाया जाता है। तो ये सारा कुछ डिवाइन का खेल है, सब सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बस अच्छी एनर्जी में रहिए, सकारात्मक रहिए, भक्ति कीजिए, जिम जाइए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए और अध्यात्म में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपकी लाइफ एक खुद ही भक्ति बन जाएगी, एक पूजा बन जाएगी। यू आर गुड इनफ। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं खूबसूरत हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है या सोलमेट है, मेरी बहुत अच्छी शादी होने वाली है, मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ जा चुके हैं, मैं निरोगी हूँ। यूनिवर्स की, माँ आदि पराशक्ति की, माँ काली की, 10 महाविद्यास की, काल भैरव की, गणपति बप्पा की, विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, माँ बगलामुखी की, चारों तरफ से मेरे पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं और मेरे हमेशा मदद हो जाती है और मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। डेफिनेटली अ टाइम फॉर हीलिंग। अब आप हील होने वाले हैं स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मेंटली, और आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखेगा लाइफ का। और जो भी आपके नए आइडियाज़ इस वक्त आ रहे हैं उस पर आप वर्कआउट कीजिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और आप कुछ साइड का आप टैरो न्यूमरोलॉजी भी मेरे को करते हुए दिख रहे हैं, ऑकल्ट में आते हुए दिख रहे हैं, खुद की वर्कशॉप से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, वेदों की नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं एंड लोगों को भी हील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं, साधना मार्ग में अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं, श्री विद्या में आप किसी गुरु की दीक्षा लेते हुए दिख रहे हैं एंड खुद की भी वर्कशॉप आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, एनएलपी, लाइफ कोच, काउंसलर, कुछ ऐसा भी आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे किताब लिखते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन देते हुए दिख रहे हैं। तो आप बहुत कुछ करते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके लिए एज अ साइड हसल होगा इनिशियली, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। कोई आपकी फिजिकल इलनेस थी, कोई बीमारी थी ब्लड से रिलेटेड, या बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी हो गई थी किसी एक्सीडेंट द्वारा, तो वो सारा कुछ मेरे को मिराकुलसली हील होते हुए दिख रहा है इस फुल मून के अराउंड। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि आप को फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हील किया जा रहा है। आपके जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे वो दूर होंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा एक खूबसूरती का वरदान भी दिया जा रहा है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी मेरे को चैनल हो रही हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा यंग एंड फेयर एंड वाइट कॉम्प्लेक्शन रेडिएंट आपको बनाने वाली हैं। आपके फेस पे ग्लो आने वाला है और आपके सारे काम मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम हील हो जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा स्टेबल हो जाती है, तब भी जो हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं जाके वो पूरी होती हैं एंड यूनिवर्स से हम कनेक्ट कर पाते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पावर सर्ज है, किसी भी सर्किट का एग्जांपल लीजिए, एक सर्किट का एग्जांपल लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा पावर सर्ज हो रहा है।
तो डेफिनेटली एमसीबी डाउन हो जाएगी, इतनी पावर वो नहीं झेल पाएगा सर्किट, या वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उसकी वायर जल जाएगी, राइट। इसी तरीके से जब वो पावर सर्ज नहीं होगी, एनर्जी स्टेबल हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टेडी रेट से फ्लो होगा और पावर सर्ज नहीं होगी। तो अगर वो स्टेबल एनर्जी फ्लो होगी तभी तो वो सर्किट कंप्लीट होगा, और तभी जो हम उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना चाहते हैं बाकी उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिए तो हम कर पाएंगे। उसी तरीके से आपके जो 7 चक्रास हैं वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा कैरी करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके 7 चक्रास हैं वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा कैरी करते हैं। इसलिए इतनी नेगेटिव आपदाएं हो रही हैं क्योंकि आप अपने अंतर मन को, अंतर आत्मा को, इनर वर्ल्ड को आप हील नहीं कर रहे हो। तो आपको 7 चक्रास मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, साउंड हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है। आने वाले गुप्त नवरात्रों में किसी भी एक महाविद्या, माँ तारा या माँ काली या माँ कामाख्या या माँ बगलामुखी, किसी भी एक महाविद्या की आपको पूजा पाठ करनी है, साधना करनी है, जिससे कि आपके लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे और आपकी हीलिंग भी होगी, आपकी लाइफ सिचुएशन भी चेंज होगी। क्योंकि जब हमारा इनर वर्ल्ड बैलेंस में आएगा और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इनर बैलेंस में जब इनर वर्ल्ड आएगा तभी दुनिया में ये सारी आपदाएं होना बंद होंगी और वर्ल्ड में पीस आएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ से अर्ज कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप खुद के इनर चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस में लाइए। यूट्यूब पे आपको इजीली वीडियो में मिल जाएगा, और मंत्र जाप कीजिए जितना हो सके, और पॉजिटिविटी फैलाइए, संदेश वाहक बनिए, टैरो रीडिंग में आइए, एस्ट्रोलॉजी में आइए अगर आपका इंटरेस्ट है तो, और वेद वगैरह आप पढ़िए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, दुर्गा सप्तशती और आप दुर्गा कुंजिका का पाठ कीजिए गुप्त नवरात्रि में। इससे आपको विशेष लाभ होगा एंड आपके कार्मास बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो इस गुप्त नवरात्रों में आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको प्योर सात्विक डाइट लेनी है। और माँ दुर्गा कह रही हैं कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं ईवल फोर्सेस से, ब्लैक मैजिक से। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके प्रियजन अब सेफ हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं उसको उभार करके बाहर लाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, उस टैलेंट को उभार करके लाइए। और डेफिनेटली फिर आपको अपना एक सोल पर्पस, एक लाइफ पर्पस आपको खुलता हुआ दिखेगा, और आप फिर खुद को भी हील कर पाएंगे पास्ट के इवेंट से, एंड लोग भी आपके सानिध्य में रह के हील हो जाएंगे। आप बहुत करीब हैं सक्सेस के। बस आप अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए और बिगर पिक्चर की तरफ आप का फोकस होना चाहिए कि आपको लाइफ में एक्चुअल में क्या अचीव करना है। उसके अलाइनमेंट में आप चीज़ें कीजिए, तब देखिए आपकी लाइफ कितनी सरल और सुलझी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए हनुमान बाबा की क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम हम हनुमते नमः। वाओ, वेरी क्विक एनर्जी। आपको हनुमान बाबा कह रहे हैं कि सर्व विथ हार्ट, आपको दिल से सबकी सेवा करनी है, और आपको बंदरों को बनाना खिलाने हैं, तभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्सनल गेन आएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी। प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, आपको अपने प्रियजनों को प्रोटेक्ट करके रखना है, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उनकी केयर करनी है। आपको क्या करना है कि एक सरसों के तेल की दिया जलानी है, और उस सरसों के तेल की दिया को जला करके आपका जो भी शनि ग्रह खराब है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो हनुमान बाबा के सामने आप सरसों की तेल की दिया आप जला सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। कमिटमेंट, डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से कमिट कीजिए, अपने गोल्स की तरफ आप कमिटेड रहिए, अध्यात्म के गोल्स पे या वर्क प्लेस के गोल्स पे आप कमिटेड रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी। और लॉयल रहिए, जैसे कि हनुमान बाबा राम जी के लिए लॉयल थे, उसी तरीके से आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहिए और अपने प्रोमिसेस को आप निभाइए। भले ही पास्ट में शायद आपने नहीं निभाया हो, लेकिन अब आप निभाइए, तो आपकी लाइफ में एक स्टेडफास्ट एक डेडिकेशन के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनर के लिए कमिटमेंट में, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पानी देना है तुलसी प्लांट में हनुमान बाबा के मंत्रों से, ओम हम हनुमते नमः, क्योंकि यहाँ पे तुलसी माता लॉर्ड विष्णु की बहुत प्रिय मानी जाती हैं और उनको पानी देने से और रिस्पेक्ट देने से, मंत्र जाप करने से आपको वैकुंठ की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे कारण अगर कोई वैवाहिक अड़चने आ रही हैं तो वो भी दूर होंगी, धन में कोई आपदा आ रही है वो भी दूर होंगी। और आपको घर में अपने तुलसी का प्लांट हमेशा उसमें धूप और दिया दिखानी है, एक्सेप्ट वेनसडे के दिन। मैंने सुना था कि वेनसडे को नहीं शायद तुलसी प्लांट की पूजा करते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ललिता अंबिका ललिता अंबिका ललिता अंबिका, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम नीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभ भाई जवाम किलाई बुधिं विनाशाय लीम, ओम स्वाहा जमकमख्या, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। गाइडेंस दे दी है ईश्वर ने। डे ऑफ इल्यूजन, डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में इस न्यू मून के अराउंड आप आने वाले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहें। आपको समझ में ही ना आए कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप बहुत स्टक महसूस करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस में। नेगेटिविटी आ सकती है आपके मन में, आपके एक्शंस में। नेगेटिव इमेजिनेशन बहुत पीक लेवल पे हो सकती है, तो आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। आपको रेड कलर पहनना अवॉइड करना है। आप कैट्स आई ब्रेसलेट पहन सकते हैं या ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करके। आपको स्वीट्स एंड क्लोथ्स डोनेट करना है होमलेस चिल्ड्रन को फॉर गुड लक, और आपको डॉग्स को फीड करना है। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके काम तो बनेंगे आने वाले 11 दिनों में, लेकिन और एक फ्रेश स्टार्ट भी होगी, लेकिन थोड़े स्लो मोड पे वो काम बनेंगे। तो अगर आपको रिजल्ट्स थोड़े फास्टर चाहिए तो आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा मेडिटेशन से, मंत्र जाप से और पौष्टिक आहार लेके। और यहाँ पे लिखा रहा है कि रिजल्ट्स डोंट बी डुअल माइंड एंड इंक्रीज फोकस। तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अब अपने काम के आने वाले 11 दिनों में, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा उसमें डिले हो, लेकिन आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आप डुअल माइंड में ना रहें, एक पाथ पे फोकस करें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, अपना फोकस बढ़ाएं। तो आपको फोकस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि आप मून स्टोन धारण कर सकते हैं अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में, और आपको आधा कप दूध डाल के, कच्चा दूध डाल करके डेली नहाने के पानी में डालने से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। कोई स्काई ब्लू कलर के, वाइट कलर के या सी ग्रीन कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, एनी लाइट कलर। तो इससे आपके कामों में अड़चने नहीं आएंगे एंड आप बहुत सकारात्मक फील करेंगे। यूनिवर्स एंड कॉस्मोस की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी अगर आप लाइट कलर के कपड़े धारण करते हैं, और रेड कलर का कपड़ा आपको नहीं पहनना है या ब्लैक कलर का। डे ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, तो हो सकता है कि आने वाले 3 दिनों में आपको अकेले ही कुछ ऐसे काम करने पड़े ऑफिस में या बिजनेस में जो आपको बहुत ज़्यादा थका दें। तो आपको कहा जा रहा है कि दूसरों की आप हेल्प मत लीजिए, खुद से आप सक्षम हैं उस कार्य को करने के लिए। अपने टारगेट्स को बस आपको सेट करके रखना है। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको अपने टारगेट्स को सेट करके रखना है और आपको अपनी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रखनी है। हो सकता है तो आप सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या येलो टोपाज का। वियर एनी शेड ऑफ येलो, आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। कीप येलो फ्लावर्स इन योर रूम, आप येलो कलर के फ्लावर्स अपने रूम में रखिए, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। और आपको जुपिटर भगवान का बीज मंत्र जाप करना है, जिससे कि आप एजुकेशन फील्ड में अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। तो ये थी गाइडेंस देवी देवताओं की तरफ से। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं इस फुल मून अराउंड। जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति, 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 जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति। देखते हैं गॉडेसेस आपको क्या बोलना चाहती हैं। जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति, जय आदिशक्ति, जय पराशक्ति। इन्फानाइट सप्लाई, आपको पहले ही ये मेरे को कार्ड दिख गया, इन्फानाइट सप्लाई। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो आपको अपने पे भरोसा रखना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आने वाली है, आपको बस अपने पे भरोसा रखना है। ललिता अंबिका ललिता अंबिका। हैथर गॉडेस आई हैं
माँ दुर्गा के ही फॉर्म में आई हैं। रिसेप्टिविटी, तो आपको रिसेप्टिव बनना है। कुछ पाने के लिए, कुछ ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको अपना पात्र सीधा रखना है। और अपना पात्र आप सीधा कैसे रख सकते हैं? सकारात्मक रह के, भक्ति भाव में। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो आप अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए ताकि आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। और इससे आपकी इंट्यूशन एनर्जी बहुत बढ़ेगी जैसे जैसे आप साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मंत्र जाप करेंगे, और आपकी ऐसी एबिलिटी बढ़ेगी कि आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे एंड उनको भी ब्लेसिंग्स दे पाएंगे। तो इसको डिटेल में देखते हैं हैथर गॉडेस क्या बोलना चाहती हैं। और ये सारी गॉडेसेस जितनी भी होती हैं वो माँ आदि शक्ति का ही रूप होती हैं, चाहे वो ग्रीक गॉडेसेस हों, चाहे वो इंडियन गॉडेसेस हों, बस नाम अलग अलग होते हैं लेकिन तत्व एक ही होता है माँ दुर्गा का। 58 नंबर, हैथर गॉडेस कह रही हैं कि अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, रिसेप्टिव रहना है आपको। तो लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, ये वाला भी मेरे को एक मैसेज चैनल हुआ कि आपको अपने आप को प्यार करना है और आपको उन लोगों को ना बोलना है जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और जो आपका टाइम एंड एनर्जी डिमांड करते हैं। और हैथर गॉडेस क्या बोल रही हैं? अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो जब आप अपने आप को हील कर पाएंगे तभी आप दूसरे को वो प्रेम दे पाएंगे, वो हीलिंग दे पाएंगे, वो राइट गाइडेंस दे पाएंगे। तो अपने आप को आपको अलाउ करना है डिवाइन की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। यू हैव अ मैटर्नल साइड टू यू दैट नेचुरली केयर्स फॉर दोज इन नीड। आपके अंदर एक मदरली साइड है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, जो दूसरों की केयर करना चाहता है। येट दिस मस्ट बी बैलेंस्ड विथ रिसेप्टिविटी और द फ्लो इज़ ब्लॉक्ड। और आपको ये बैलेंस करना है, सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को दिए जा रहे हैं, आपको भी इन रिटर्न लोगों को देने दीजिए, रिसीव कीजिए। येट दिस मस्ट, और ये जब बैलेंस में आएगा तभी आपकी एनर्जी जो ब्लॉक्ड थी वो फ्लो में आ जाएगी। तो रिसीविंग इज द एसेंस ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड इट मीन्स अलाउइंग योर सेल्फ टू रिसीव विथ ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो जो भी लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं या अपना टाइम देते हैं, तो आप भी सीख कीजिए और रिसीव कीजिए ग्रेस और ग्रैटिट्यूड के साथ। इफ़ यू फील गिल्टी व्हेन आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प और इफ़ यू फील बैड अबाउट रिसीविंग गिफ्ट्स देन यू ब्लॉक योर फेमिनिन एनर्जी। तो आपको कभी भी किसी के गिफ्ट को मना नहीं करना है। अगर आप मना करते हैं तो आप खुद की फेमिनिन एनर्जी को ब्लॉक करते हैं कहीं ना कहीं। और योर रिसेप्टिविटी इज़ जस्ट एज नेचुरल एज योर नर्चरिंग। तो आप अगर लोगों को इतना नर्चर कर रहे हैं, इतना हील कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको भी लोगों को इतना ही हेल्प एंड इतनी ही नर्चरिंग देनी चाहिए। ये नहीं कि आप बस दिए जा रहे हैं खुद को ड्रेन किए जा रहे हैं, नहीं, सामने से भी कुछ ना कुछ आपको रिसीव आना चाहिए। तो एक गिविंग एनर्जी भी अगर आपकी है तो आपकी रिसीविंग एनर्जी भी होनी चाहिए, तभी एक एनर्जी बैलेंस में आएगी एंड आप बहुत ड्रेन्ड आउट फील नहीं करेंगे एंड आपके भी एनर्जी ब्लॉकेजेस दूर होंगे जिसके कारण आप बहुत सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो रिसेप्टिविटी अलाउज यू टू बेटर हियर द वॉइसेस ऑफ द एंजल्स। व्हेन यू रिसीव यू हैव मोर रिसोर्सेज टू गिव टू अदर्स। तो अगर आप रिसीव करते हैं तो आप रिसेप्टिव मोड में रहते हैं, तो आप एंजल्स की वॉइसेस, इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाता है, जिसके कारण आप दूसरों की भी मदद कर पाते हैं एंड उनकी भी हीलिंग कर पाते हैं और टाइम आने पे उनको भी रिसोर्सेज से मदद करते हैं। तो बिगिन बाय नोटिसिंग द हंड्रेड्स ऑफ गिफ्ट्स यू रिसीव ईच डे, वेदर इट्स सीइंग ब्यूटी इन नेचर, विटनेसिंग अ टचिंग ह्यूमन मोमेंट और बीइंग बग्ड बाय अ लव्ड वन। तो रिसीविंग ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मटेरियल वे में हो। आप हज़ारों चीज़ें ऑन अ डेली बेसिस देखते हैं रिसीव एनर्जी की इन नेचर। चाहे आप नेचर की खूबसूरती देख लीजिए, उसको रिसीव कीजिए। चाहे आप किसी ह्यूमन को हग करते हुए या टच करते हुए प्यार से उसको विटनेस कीजिए, देखिए, या आप किसी लव्ड वन को हग करते हुए देखिए, उसको रिसीव कीजिए, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को, और सिंपली कहिए थैंक यू। तो अगर आप इस ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेंगे फॉर ईच गिफ्ट, नो दैट दे आर फिलिंग अप योर स्टोर हाउस। तो आपकी पॉजिटिव पावर हाउस को
बढ़ा दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, कीपिंग द डिवाइन फ्लो गोइंग स्ट्रॉन्ग। तब आपका जो डिवाइन फ्लो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगा। तो इस कार्ड का मीनिंग क्या है? बी स्टिल एंड लिसन। आपको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, काम एंड कंपोज रहने की ज़रूरत है, फिर सुनने की ज़रूरत है, ऑब्जॉर्व करने की ज़रूरत है। रिलीज गिल्ट अबाउट रिसीविंग, और अपना गिल्ट हटा दीजिए अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो आप बेझिझक पूछिए। इंक्रीज साइकिक अवेयरनेस, आपको अपनी साइकिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना है मेडिटेशन के द्वारा। नो दैट यू आर इन अ लर्निंग साइकिल, डेफिनेटली आप एक लर्निंग साइकिल में हैं। हीलिंग इज अकरिंग, अब आपकी हीलिंग होने वाली है, यहाँ पे आया है कंफर्मेशन। हीलिंग इज अकरिंग, आपकी हीलिंग होने वाली है चारों तरफ से। कोई बीमारी चली आ रही थी वो मिराकुलसली हील हो जाएगी, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज था वो दूर हो जाएगा, आपका जो बेटा बेटी अगर अच्छा नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में वो भी अच्छा करने लगेंगे। आपकी सारी सिचुएशंस को फिजिकल, मेंटल, सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे सब कुछ हील किया जा रहा है। बी मोर इन योर फेमिनिन एनर्जी, आपको फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहने के लिए कहा जा रहा है। चाइल्ड कंसेप्शन, हो सकता है कि जो कपल्स यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं डेफिनेटली वो कंसीव कर पाएंगे। और प्रेगनेंसी यहाँ पे आई है इस कार्ड में, बर्थ आई है, इंक्लूडिंग अडॉप्शन। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप वो भी कर पाएंगे, या कोई कस्टडी अरेंजमेंट है तो वो आपके फेवर में जाते हुए दिख रही है। तो हैथोर गॉडेस कौन थी? दिस beloved Egyptian goddess is represented by the head of a cow to symbolize the sacred animal's life giving milk and mothering। तो इनका जो चेहरा है वो एक गाय का है, ये इजिप्ट की गॉडेस है, ये माँ आदि शक्ति का ही रूप है और ये सिंबलाइज करती हैं मदरली लव। हैथर इज़ अ बिलवेड स्काई एंड सन गॉडेस, ये इनका जो तत्व है वो आकाश का है और सूर्य का तत्व है। हु हेल्प्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स एज ऑफ चाइल्ड कंसेप्शन, तो ये चाइल्ड कंसेप्शन में फर्टिलिटी की गॉडेस हैं और ये हेल्प करती हैं बर्थिंग एंड रेजिंग में। कॉल अपॉन हैथर टू गाइड यू इन नर्चरिंग योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, तो अगर जब भी आप कहीं पे भी अपूर्ण महसूस करें तो आप माँ दुर्गा को कॉल कर सकते हैं या गॉडेस हैथर को भी कॉल कर सकते हैं, उनके रूप को ही। एक तरीके से कामधेनु का रूप है इनका इंडियन माइथोलॉजी में। तो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम द गॉडेस डेक। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओनाग, easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. तो गॉडेस ओनाक आई हैं, माँ आदि शक्ति का ही रूप है, इजिप्ट की गॉडेस हैं। तो वो कह रही हैं कि किसी भी चीज़ को आपको जल्दीबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे, परफेक्ट टाइमिंग पे हो रही हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कार्ड का इन डेप्थ मीनिंग देखते हैं। ओनाग, easy does it। ओनाग 87। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि नर्चरिंग अ कॉज और अ रिलेशनशिप इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। किसी भी कॉज पे अगर आप काम कर रहे हैं या किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। एंड वन दैट कांट बी रश्ड, और इन सारी चीज़ों में जल्दीबाजी नहीं करते। दिस लेवल ऑफ डिवोशन कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप लविंग एंड कंसर्न, और आप तभी पेशेंस के साथ इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप में या किसी कॉज में जब आपके अंदर उस रिलेशनशिप के लिए रिस्पेक्ट होगी, डीप लव एंड कंसर्न होगा तभी। आई केयर वॉट हैपन्स टू माई planet and to my loved ones so much that I'm willing to stick with them through thick and thin। तो आपको इस तरीके की कंसर्न एंड केयर दिखानी है कि मेरे को केयर है मदर अर्थ की और मेरे को केयर है अपने लव्ड वंस की कि उनके साथ क्या हो रहा है और मैं मदद करने के लिए या मैं मदद कर रही हूँ, मैं विलिंग हूँ उनके साथ सपोर्ट में खड़ी रहने के लिए या खड़े रहने के लिए उनके थिक एंड थिन टाइम में, उनके बुरे वक्त में भी। सो दिस इज़ंट ऑलवेज ईजी, ये हमेशा आसान नहीं होता, बट टू मी इट्स द ओनली वे टू एंश्योर दैट मैटर्स आर रिजॉल्व एंड हील्ड। तो माँ ओनाग आई हैं, माँ आदिशक्ति का रूप, तो ये आपको हील करने आई हैं। बहुत हीलिंग के मैसेज आ रहे हैं इस न्यू मून के अराउंड, और कह रही हैं कि आपके रिलेशनशिप को भी हील कर देंगी। और यहाँ पे देखते हैं और इस कार्ड का मीनिंग क्या है। डोंट वरी अबाउट योर पर्पस
और योर गोल्स। आपको अपने गोल्स या पर्पस पे ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ आपको रिवील हो जाएगा। मेक नो सडन मूव्स, आपको कोई भी काम जल्दीबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो स्टेडी प्रोग्रेस इज़ बेस्ट राइट नाउ, आपको थोड़ा सा स्लो स्टडी वे में आगे बढ़ना है। ईज इन टू योर न्यू लाइफ, धीरे धीरे करके आपकी एक नई लाइफ का फेज़ अनफोल्ड हो रहा है, उसको रश करने की ज़रूरत नहीं है। डू योर न्यू वर्क एज अ पार्ट टाइम वेंचर टू बिगिन विद, और जो भी आप साइड हसल आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको पार्ट टाइम पे पहले कीजिए और फिर धीरे धीरे स्लोली अपने ओल्ड करियर को एग्जिट कीजिए। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो यहाँ पे ओनाग गॉडेस आई हैं। द सेलेटिक गॉडेस ओनाग इज मैरिड टू फियोना बार, द लीडर ऑफ द आयरिश तुहाता दे दानाज। ओनाग एंड हर क्लैन वर ऑल्सो सम ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ आयरलैंड। तो ये आयरलैंड की गॉडेस हैं, माँ आदि शक्ति का ही रूप है, एंड आपकी लाइफ में हीलिंग ला रही हैं और कह रही हैं कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। जो साइड हसल तुमने स्टार्ट किया है डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसको स्लो एंड स्टेडी वे में आगे बढ़ो। अब देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। ये तो गॉडेस के डेक से थे। शिवा ऑरेकल से देखते हैं महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, शिवा यहीं से देना चाह रहे हैं गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। तो यहाँ पे महादेव साफ साफ कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो डिवाइन इंटरवेंशन लेके आ रहे हैं। आप उन पे डेली बेसिस पे जल अर्पित कीजिए और वो आपको सारे एक्सीडेंट, सारे डिज़ास्टर, सारी बुरी चीज़ों से बचा करके आपको एक सही मार्ग पे पाथ प्रदर्शित करेंगे। तो महादेव आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप उनकी पूजन पाठन कीजिए, ऑन अ डेली बेसिस उनको जल चढ़ाइए और हो सके तो थोड़ा सा गंगाजल मिला करके दूध में चढ़ाइए, बहुत उत्तम रहेगा। आपकी फैमिली एंड आप हर ब्लैक मैजिक से, हर दुविधा से प्रोटेक्टेड रहेंगे। और देखते हैं लॉर्ड शिवा क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ओके, शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको भोलेनाथ के मंत्र के जाप करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी सारी विशेष पूरी होंगी एंड आप वेल प्रोटेक्टेड रहेंगे, सारी अड़चने दूर होंगी, हेल्थ इश्यूज भी दूर होंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो इस मंत्र का अगर आप रुद्राक्ष की माला पे जाप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप देखेंगे कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा एंड आपके सारे काम बनेंगे। जितनी भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं वो सारी समाप्त होंगी एंड आप एक सही पाथ पे अग्रसर होंगे। और जितना भी लाइफ में आप नेगेटिव फील कर रहे थे वो नेगेटिविटी भोलेनाथ हर लेंगे और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मक चेंज कराएंगे। आप अध्यात्म के पाथ पे भी आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे। अब देखते हैं माँ आदि पराशक्ति क्या बोलना चाहती हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ललितांबिका ललितांबिका ललितांबिका, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय। जय 10 महाविद्यास की जय, जय 64 योग नियोग की जय, जय 10 महाविद्यास की जय, जय 64 योग नियोग की जय। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि योर प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। माँ सिद्धात्री, ग्रांटर ऑफ सिद्धीज एंड मिरेकल्स, अश्योर्स दैट एवरी प्रेयर्स मूव अनसीन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं माँ कह रही हैं कि आपकी प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती है, बिना सुने हुए नहीं जाती है, वेन में नहीं जाती है, फालतू नहीं जाती है। माँ सिद्धात्री यहाँ पे आपको सिद्धियाँ देने आई हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स करने आई हैं, चमत्कार करने आई हैं। और माँ कह रही हैं कि प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी लाइफ में बहुत चेंजेस होने वाले हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव लेवल। और अनसीन एनर्जी जो आप देख भी नहीं पाते हैं वो ऊर्जा वहाँ से चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है और आपके फेवर में वो ऊर्जा जा रही है, जिसके कारण आपके सारे काम बन जाएंगे। जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवी देवता प्रणाम करते हैं माँ आदि शक्ति को, तो वो अब आपके काम बनाने वाली हैं। रेमेडी आपके लिए आई है कि लाइट अ दिया विद घी एंड चैंट ओम सिद्धात्रय नमः। आपको घी की दिया लाइट करके ओम सिद्धात्रय नमः का जाप करना है, या आपको घी की दिया लाइट करके माँ कामाख्या का जाप करना है।
माँ कामाख्या का मंत्र है कामाख्याम काम संपनाम हरप्रियाम कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरीम नमोस्तुते ते कामख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तवम देवी जगतम योनि मुद्रे नमोस्तुते ते। और इस मुद्रा से इस मंत्र का, माँ कामाख्या के मंत्र का जाप करना। आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा, माँ कामाख्या का मंत्र इमेजेस में। और आप एक पान का पत्ता सुपारी रख के आप अगर इस मंत्र का जाप करते हो ऑन अ डेली बेसिस लाल चंदन की माला पे या कमल गट्टे की माला पे, तो आपको डेफिनेटली सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और जिनको भी धन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी व्रत रखने की ज़रूरत है। और कमल घट्टे की माला से आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का आपको जाप करने की ज़रूरत है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलायै प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो बॉटम ऑफ द डेक में माँ काली आई हैं और कह रही हैं कि स्टैंड योर ग्राउंड, आई वॉक बिसाइड यू इन एवरी बैटल। तो माँ काली कह रही हैं कि आप अपना स्टैंड लो और अब आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो उस चीज़ में आगे अग्रसर हो, आगे बढ़ो। दुनिया क्या कहती है इतनी परवाह मत करो, अपनी लाइफ खुद के अकॉर्डिंग जियो और वो आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली आपको माँ ने घेरा हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। और जिसको माँ काली घेर लेती हैं तो उसके सारे काम बन जाते हैं। अब देखते हैं आपके लिए इंडियन सीक्रेट डेक से क्या आ रहा है। डेफिनेटली आपकी हीलिंग होने वाली है। द जजमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में न्याय होने वाला है। आने वाले 20 दिन में ऐसा न्याय होगा जिससे कि आपके सारे काम बन जाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। जो भी आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी थी वो दूर होगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हीलिंग हो गई है चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में एंड आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे। जितनी भी नकारात्मक शक्ति थी उसका दमन होगा एंड आपके सारे काम बना दिए जाएंगे। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे आपको बुद्ध भगवान की तरह बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होगी। आप बहुत काम हो जाएंगे आने वाले 20 दिन में, क्योंकि बहुत सारी भसड़ आपकी लाइफ से हटने वाली है। तो इसका मीनिंग आया है ज्योति। द जजमेंट कार्ड कम्स अप इन अ रीडिंग व्हेन वी आर एट क्रॉस रोड्स। कहीं ना कहीं आप दो पाथ में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि कौन सा पाथ चूज़ किया जाए, क्लैरिटी नहीं आ रही है। एंड इट इज़ अ टाइम टू रेजरेक्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। अब कहीं ना कहीं आपको एक नए रास्ते का चुनाव करने की ज़रूरत है। तो इट कम्स एट अ पाइवोटल टाइम। बहुत एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का आने वाला है। व्हेन वी मस्ट बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ। आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना है कि आपको लाइफ में वाकई में क्या करना है और तभी डिसीजन लीजिए एंड राइज अप टू द चैलेंजेस। और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फिर आप फाइट कीजिए एंड आगे बढ़िए। जजमेंट सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई जर्नी पे आप जाने वाले हैं। गाइडेड बाय लेसन्स लर्नड इन द पास्ट। और आपने जितने भी पास्ट में लेसन सीखे हैं अब उसको आप इम्प्लीमेंट करके विजडम के साथ आप सही पाथ पे अग्रसर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। इट रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ योर लाइफ्स एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा विजडम की एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत सारी ठोकरें खा के एक्सपीरियंस देख करके। और अब आपकी रीबर्थ होने वाली है एंड अब आप रिजरेक्ट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको परम ज्योति का ज्ञान होने वाला है। और परम ज्योति इज़ द सुप्रीम लाइट। आप सुप्रीम लाइट के बहुत करीब हैं, साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आपको रियलाइजेशन होने वाला है। और जो भी आपकी मर्जिंग होने वाली है, यहाँ पे दिख रहा है द हायर स्प्लेंडर ऑफ रियलाइजेशन। आपको आत्मज्ञान होने वाला है गाइस। द मर्जिंग ऑफ वंस इमेजिन्ड सेल्फ इनटू द यूनिवर्सल सेल्फ। आपको एक तत्व का बोध होने वाला है क्योंकि आप साधना मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं। इट इज़ द वे ऑफ बुद्धा दैट टीचेज मैन टू फील what is beyond and thus to be freed from being imprisoned in any temporal aspect of life। तो कहीं ना कहीं अब आप सारी जंजीरें तोड़ करके खुद को हील करके आपको एक तत्व का बोध हो जाएगा एंड आप बहुत ज़्यादा लॉर्ड बुद्धा की तरह, जो भगवान विष्णु का ही अवतार थे, उनकी तरह ज्ञानी बन जाएंगे एंड आपको फिर ये ज़िंदगी की 3D वर्ल्ड की चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो सफरिंग है, जो कष्ट है, वो ट्रांसडेंड हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और ये साइकिल फिर जो भी सफरिंग की है ये बंद हो जाएगी और फिर आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ का ज्ञान हो जाएगा और आप इसी पाथ पे आगे बढ़ते हुए परम ज्योति
ज्ञान को पाएंगे एंड आप वेद और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में एक ठहराव आ रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। अब देखते हैं माँ काली आपको क्या बोलना चाहती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। एक कार्ड निकालिए मेरे व्यूवर्स के लिए जो आप बताना चाहती हैं, ताकि मैं एक कार्ड चैनल कर पाऊँ। माँ काली, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। महाकाली, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? एक कार्ड पॉप आउट कर रही है माँ काली, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है पॉप आउट होके, कालिका तांत्रिका, 3 कार्ड्स आए हैं, शमशाना और त्रोमा नागमो। तो यहाँ से मैं कहीं ना कहीं ये चैनल कर पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है। और यहाँ पे माँ धूमावती आई हैं। तो माँ धूमावती तभी रीडिंग्स में आती हैं जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिखर सी जाती हैं और आप होप लूज़ कर देते हो। तो माँ कहीं ना कहीं उन पुराने वेस को हटा रही हैं और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नया पाथ बना रही हैं। और कालिका तांत्रिका आई हैं, तो जो भी आप पे किया कराया है वो सारा हट रहा है, सारे ब्लॉकेजेस हटा रही हैं। और यहाँ पे माँ शमशान काली आई हैं, तो जो भी शमशानिक क्रिया आप पे हुई थी पास्ट में या अभी, वो हट रही है और आपकी लाइफ में माँ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हैं। और यहाँ पे ट्रोमा नागमो का कार्ड आया है माँ काली का ही रूप में। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो वर्कआउट नहीं कर पा रही थी बहुत लंबे टाइम से, वो वर्कआउट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि करके इसका मीनिंग क्या है। देखते हैं आपको गॉडेसेस क्या बताना चाहती हैं। सबसे पहले हम त्रोमा नागमो का देखेंगे। तो त्रोमा नागमो का कार्ड आया है। इसका मीनिंग है कि शी अराइजेस इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू अ सीवियर थ्रेट टू योर वेलबींग, फ्रीडम एंड सेक्रेड फुलफिलमेंट। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थ्रेट के अंडर में हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो चुका है। कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम पे कोई आँच आ चुकी है और आपकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। तभी माँ त्रोमा नागमो आई हैं। हर फियर्स फॉर्म कॉजेज द इम्प्योर टू ट्रेम्बल and the pure of heart to move close. She is ferocious in her wrath against injustice. तो जो भी आपके साथ injustice हुआ है, अब माँ आपको justice दिलाएंगी। Dispense with thoughts of vengeance. Pray for mercy for all beings, especially those who trapped in patterns of consciousness harmful towards themselves and others. तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हार्म करने की सोच रहे थे, आप बहुत नेगेटिव थॉट्स में आप स्टक थे और दूसरों को आप हार्म करने की सोच रहे थे, या आप उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में स्टक थे। तो माँ कह रही हैं कि ये सारी नकारात्मक वो हटा रही हैं। ओपन योर हार्ट टू हार्ट एंड अलाउ हर टू अटेंड टू ऑल मैटर्स ऑफ कार्मा वाइल यू रिमेन ट्रू टू योर हायर सेल्फ। तो माँ कह रही हैं कि अब वो सारी चीज़ें ठीक करने वाली हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग को हटाने वाली हैं, आपको जस्टिस देने वाली हैं और आप अब अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे। माँ आपकी आध्यात्मिक जागृति भी कराएंगी। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं त्रोमा नागमो माँ, यू मे नॉट अंडरस्टैंड हर विजडम एंड मेथड बट यू कैन ट्रस्ट इन वॉट इज़ हैपनिंग, स्पेशली दैट थिंग्स ब्रेकिंग अपार्ट और अराइजिंग अ न्यू। तो आपकी लाइफ में कुछ नया लाने के लिए माँ पुरानी चीज़ों को बिखेर रही हैं, तोड़ रही हैं। और एनी पेन यू मे बी एक्सपीरियंसिंग नाउ इज सो मच लेस देन वॉट वुड हैव टेकन रूट इफ सर्टन सर्कमस्टांसेस वर अलाउड टू कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं जो भी आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो माँ ने उस पाथ को बाध्य कर दिया है, बंद कर दिया है, ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पेन ना झेलें। क्योंकि अगर वो पाथ माँ अवरुद्ध नहीं करती तो क्या पता आप उस पाथ पे चल के आपको इससे भी ज़्यादा पेन होता है एंड सर्कमस्टांसेस आपके बिगड़ जाते। तो अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो आप माँ पे सरेंडर कर दें। माँ बहुत कुछ अच्छा करने वाली हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं इस कार्ड का और क्या मीनिंग है।
If you have felt as though the way forward in any matter of concern has been barred, her spiritual intervention to clear it is imminent. No obstacle can withstand her will. No suffering can continue in her presence. Her ways are exceptional and expedient, precise and effective. Liberation and enlightenment, empowerment are always the result of her activity. तो कहीं ना कहीं जो भी आपका पाथ अवरुद्ध किया गया या कोई आपके काम में अड़चन आई है, कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं और वो डिवाइन इंटरवेंशन कर रही हैं और अब आपको वो लिबरेट करने वाली हैं, आज़ाद करने वाली हैं, आपकी सफरिंग एंड सारे कष्ट को दूर करने वाली हैं एंड आपकी एनलाइटमेंट और जागृति कराने वाली हैं, आपको एम्पावर करने वाली हैं। और मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ सेक्रेड अध्यात्म चीज़ों को आप जो नहीं समझ पा रहे थे वो अब आप समझ पाएंगे और आपको गाइड किया जाएगा। आपको भले ही ऐसा लग रहा होगा कि इट मे सीम टू बी केओटिक, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस है, बम्पी राइड है, बट देयर इज़ अ लविंग इंटेलिजेंस। कहीं ना कहीं माया रूपी इंटेलिजेंस के रूप में आपको गाइड करेंगी प्रोसेस में और आप सेफ़ हैं, यू आर सेफ़। तो ये ट्रॉमा नागमो माँ का कार्ड आया था। शमशाना का देख लेते हैं क्या बोलना चाहती हैं। आज की रीडिंग लंबी हो सकती है बट ये बहुत डिटेल्ड है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। शमशाना माँ आई हैं। शमशाना माँ आपको क्या कह रही हैं? शी शाइन्स हर ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन डिस्ट्रक्शन, क्लियरिंग अवे दैट विच अंडरमाइंस योर कॉन्फिडेंस एंड इनहेबिट्स योर एक्टिविटी ऑन योर लाइफ पाथ। तो माँ वो सारी चीज़ें नष्ट कर रही हैं और आपका पाथ क्लियर कर रही हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं और आपकी लाइफ पाथ में हिंड्रेंस लाती हैं। तो विद द करेज बॉर्न ऑफ अनकंडीशनल ट्रस्ट यू कैन एक्सेप्ट हर फियर्स इंटरवेंशन इन योर लाइफ विद ओपननेस टू पॉजिटिव चेंजेस दैट शैल एमर्ज एज अ रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं अब माँ वो सारी चीज़ें हटा रही हैं जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करती हैं एंड आपकी लाइफ में सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस ला रही हैं ताकि आप अपने लाइफ पाथ या लाइफ गोल पे अलाइन हो सको। तो यहाँ पे शमशाना कैन अपीयर व्हेन वी आर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स ड्यू टू द लॉस ऑफ अ लव्ड वन। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स के लव्ड वन की डेथ हो गई है और द फेलियर ऑफ समथिंग वी हैड कंटिन्यूड ऑन, और कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में अपने करियर में बहुत ज़्यादा फेलियर मिला है। तो माँ कह रही हैं कि वो सारा कुछ मैं क्लियर करा रही थी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनर एक्सपीरियंस ऑफ एन एंडिंग वी कैन नॉट लिंक टू एन एक्सटर्नल इवेंट, और कहीं ना कहीं आप अपने आंतरिक एक्सपीरियंस का भी एंडिंग महसूस कर रहे हैं। तो माँ अब कुछ न्यू आपकी लाइफ में बिगिन करा रही हैं। हर प्रेजेंस इज एन इंडिकेशन दैट लाइफ एज यू हैव नोन इट विल चेंज रेडिकली। तो अब इनका कार्ड आया तो वो डेफिनेटली बता रही हैं कि अब आपकी लाइफ बहुत 360 डिग्री रेडिकली चेंज होने वाली है। दिस कैन बी सफरिंग, तो आपकी जो सफरिंग है अब उसको माँ हटाने वाली हैं। दिस कैन बी अ वेलकम रिलीज फ्रॉम डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स अब ख़त्म होने वाले हैं। एंड प्रोलॉन्ग्ड साइकिल ऑफ सफरिंग, तो जो भी आप प्रोलॉन्ग्ड साइकिल पिछले 14 साल से सफ़र करते आ रहे थे वो अब दूर हो रहा है। और शमशाना इज़ नॉट क्वाइट एंड सबड्यूड इन द क्रिमेशन ग्राउंड, शी इज़ वाइल्ड एंड वाइटल। तो वो अब बहुत ज़्यादा उग्र हैं और वाइल्ड हैं और वो आपकी वाइटल फोर्स को भी बढ़ा रही हैं। तो आपकी जो भी बीमारियां चली आ रही थी उसका शमन हो रहा है। शी ब्रिंग्स एनर्जी एंड अलाइवनेस टू सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं अब इनकी एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे और जिन सिचुएशंस ने आपको तोड़ करके रख दिया था वो अब धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी और आप माँ की प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। शी ब्रिंग्स अबाउट एन एंड टू स्टैग्नेशन, तो जो भी आप स्टक महसूस कर रहे थे अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने हेल्थ गोल्स में या अपनी कार्य क्षेत्र में या अपने करियर लाइफ में, वो सारा स्टैग्नेशन एनर्जी माँ हटा रही हैं। दैट हैज़ बीन डिप्लीटिंग योर लाइफ फोर्स, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा व्यथित थे कि कब मेरी लाइफ में चेंज आएगा और आपका लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, उसके कारण डिप्लीट हो रहा था। तो अब माँ ये स्टैग्नेशन को हटाने आई हैं, उसका एंड करने आई हैं। अब माँ an upheaval can give rise to uncertainty about how to manage the transition and what will come next। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई आने वाले टाइम में अपहीवल हो सकता है, कुछ बिग चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ सकती है और यहाँ पे आप उस ट्रांजिशन को मैनेज कर पाएंगे। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन द तांत्रिक टीचिंग्स क्रिमेशन ग्राउंड आर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ डेथ बट ऑफ लिबरेशन। तो कहीं ना कहीं आपको सारे दुखों और जंजालों से माँ लिबरेट कराने आई हैं, क्योंकि शमशान का ये प्रतीक है और शमशान का मतलब होता है सिर्फ मृत्यु नहीं, उसका मतलब कि आत्मा का लिबरेशन होना। वी कैनॉट ऑलवेज नो वाई दैट नीड्स टू बी बट वी कैन ट्रस्ट काली इज एक्टिंग फॉर आर अ बेनिफिट। हम कभी नहीं जान पाते कि माँ के वेज क्या हैं, लेकिन वो हमारे ही बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हैं।
तो यहाँ पे ब्यूटीफुल मैसेज, और यहाँ पे कालिका तांत्रिका आई हैं, इनका भी देख लेते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको एंड तक देखिए क्योंकि माँ के कार्ड्स आए हैं तो आपको कंसीडर करने ही करने हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। 181 कालिका तांत्रिका कार्ड से माँ क्या बोलना चाहती हैं, और रेजोनेट भी होगी डेफिनेटली ये रीडिंग। तो कालिका तांत्रिका कार्ड से माँ कह रही हैं, आर वाइल्ड मदर गॉडेस ओवरकम्स ड्युअलिटी, resting in the sweet spot of integration, healing and creativity. She facilitates the overcoming of tension and conflict. तो आपकी लाइफ से टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट माँ हटा रही हैं, बर्थिंग सेक्रेट सॉल्यूशन और समाधान ला रही हैं, एंड इवोल्यूशन इनटू ग्रेटर ब्लिस, एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख और आनंद ला रही हैं। कालिका तांत्रिका इस काली द तांत्रिक क्वीन, शी ओवरकम्स ऑल कार्मास, एंड आपके सारे कार्मास, बुरे कार्मा को बर्न कर रही हैं और आपको रीअलाइन कर रही हैं, रीअलाइंस पाथवेज व्हेन वी हैव वेयर्ड ऑफ कोर्स। तो आपको फिर से रीअलाइन कर रही हैं आपके लाइफ पाथ पे जहाँ से आप भटक चुके थे। रिवर्सेस द मोमेंटम ऑफ नेगेटिव यूजेस ऑफ फ्री विल, और आपने जो भी अपने फ्री विल से अपना खुद का नुकसान कर लिया, अब उसको, उसके इफेक्ट को माँ रिवर्स कर रही हैं और आपको डिटैच करा के जो भी आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है वो ड्रेनिंग एनर्जी कॉर्ड्स को कट करके आपको लाइफ के पाथ पे आगे बढ़ा रही हैं और आपको फुल विटैलिटी के साथ रीस्टोर कर रही हैं और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, सारी बीमारियां हट जाएंगी, आप हील्ड हो जाएंगे और आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करेंगे। हर प्रेजेंस अनाउंसेस सिग्निफिकेंट चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आप देखेंगे। स्पेशली आपकी आध्यात्मिक लाइफ में अब बहुत ज़्यादा जागृति होगी। और माँ धूमावती आई हैं तो डेफिनेटली एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आई हैं। वो कह रही हैं कि उन चीज़ों को मॉड मत करो जो आपकी लाइफ में घटित हो गई हैं और जो चली गई हैं। वो जो भी आपको फेलियर मिला, वो फेलियर इसलिए मिला क्योंकि वो आपके लाइफ पाथ से अलाइन नहीं था। अब माँ आपके लिए एक नया पाथ क्रिएट कर रही हैं और आपकी लाइफ में बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशंस ये देवियाँ लेके आ रही हैं। तो आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।